हमारा प्यारा देश भारत आज बहुत गहरे संकटों में है। भारत में लगभग 4.5 करोड़ कोर्ट केस लंबित हैं, जिनमें से लगभग 10% यानी करीब 40 लाख केस 10 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। लगभग 7 लोगों की मौत हर दिन पुलिस या न्यायिक हिरासत में होती है। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में बढ़ती जनसंख्या के साथ जीवन की गुणवत्ता का स्तर लगातार बिगड़ता जा रहा है। पेड मीडिया ने जरूरी खबरें दिखाना बंद कर दिया है और भारत की जनता का मानसिक स्तर भी निरंतर गिराता जा रहा है। उम्मीदों के हिसाब से औद्योगिक प्रगति नहीं हो रही। सरकारी नौकरियों के लिए बढ़ता पागलपन दिखाता है कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों की काफी कमी है। अमीर और गरीब में अंतर निरंतर बढ़ता जा रहा है। भारतीय सीमाओं की बात करें तो अरुणाचल और लद्दाख में चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है। मैं आपको सिर्फ डराना नहीं चाहता। इन सभी परेशानियों का समाधान है, पर आपकी बड़ी-बड़ी पार्टियां, भाजपा, कांग्रेस, आप, उन समाधानों को छुपाना चाहती है। ये सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती है, पर कोई सही समाधान नहीं बताती हैं। राइट टू रिकॉल पार्टी ही इकलौती पार्टी है जिसने ऐसे कानूनों के प्रस्ताव अपने मैनिफेस्टो में डाले हैं, जिनके आने से भारत में असली व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम शिवम सैनी है। मैं राइट टू रिकॉल पार्टी का प्रत्याशी हूं चांदनी चौक से। हमारे कुछ ऐसे कानून प्रस्तावित हैं जिनके आने के बाद भारत में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, ये सारी परेशानियां काफ़ी जल्दी समाप्त हो सकती हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला महत्वपूर्ण कानून है वोट वापसी। वोट वापसी कानून आने के बाद भारत में अमेरिका की तरह जिला न्यायाधीश, जिला पुलिस प्रमुख, जिला मिलावट रोग अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री, एमपी, एमएलए, सीएम, ये सारे के सारे अफसर और मंत्री वोट वापसी कानून के अंडर में आएंगे। वोट वापसी कानून का मतलब है कि इनको कभी भी हटा के बदलने का अधिकार लोगों के पास होगा। इससे ये अधिकारी भ्रष्ट नहीं होंगे और जनता के हिसाब से काम करेंगे। अगर ये कोई निकम्मापन दिखाते हैं तो जनता इन्हें कभी भी निकाल के बदल सकेगी। दूसरा प्रस्तावित कानून है जीएसटी हटाकर रिक्त भूमि कर लागू करना। जीएसटी हटाने से व्यापारियों को बहुत सुविधा होगी और आम आदमी की ज़रूरत की चीज़ें भी सस्ती होंगी। इसको हटा के जब रिक्त भूमि कर आएगा तो अनुपयोगी ज़मीन भूमालिक किराए पर देने लगेंगे। जो लोग किराए पे रहते हैं उनका किराया कम होगा तो उनकी बचत बढ़ेगी। साथ साथ जो लोग नए उद्योग शुरू करना चाहते हैं उनको भी आसानी होगी, उनको ज़मीनें आसानी से मिलेंगी। भारत में पेड मीडिया यानी कि बिकाऊ मीडिया को नियंत्रित करने के लिए हम सीधे दूरदर्शन चेयरमैन का नियंत्रण जनता को देंगे। इसका मतलब ये है कि जनता कभी भी दूरदर्शन के चेयरमैन को हटा के बदल सकेगी। इससे ऐसा होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर एक दूरदर्शन का चैनल और राज्य स्तर पर भी हर राज्य में एक दूरदर्शन का चैनल होगा जो जनता के हिसाब से सही खबरें दिखाएगा। जब दूरदर्शन सही खबरें दिखाएगा तो प्रेशर में आके प्राइवेट चैनल भी सही खबरें दिखाएंगे। साथ साथ में हम एक नई मीडिया पॉलिसी बनाएंगे जिसके तहत सोशल मीडिया में जितने भी फर्जी अकाउंट हैं उन पे नियंत्रण किया जाएगा। इससे ये होगा कि भारत में धार्मिक और जातीय तनाव कम होगा। धन वापसी के अंदर दो कानून हैं, खनिज मुनाफा बंटवारा कानून और सरकारी ज़मीन बंटवारा कानून। इन कानूनों के आने के बाद भारत में जितने भी संसाधन हैं जैसे कि पेट्रोल, कोयला, लोहा, इनकी खनन और बिक्री से जो भी धनराशि एकत्रित होती है वो भारत के हर जनमानस में बराबर रूप से उनके अकाउंट में डाली जाएगी। इससे भारत में गरीबी कम होगी बिना एक भी रुपया टैक्स बढ़ाए। भारत में अमेरिका, इंग्लैंड और अन्य विकसित देशों की तरह हम जूरी कोर्ट लागू करेंगे। जूरी कोर्ट के तहत हर मामले का फैसला लॉटरी के जरिए वोटर लिस्ट से चुनी गई एक जूरी करेगी। जूरी के आने के बाद ये होगा कि हर मामले के जो सुनवाई होगी वो निष्पक्ष होगी। लोगों का अदालतों में जाने का डर बहुत कम हो जाएगा। साथ ही हम टैक्स का पैसा नई अदालतों को बनाने में लगाएंगे। अदालतों की संख्या 20,000 से बढ़ाकर हम 1 लाख तक करेंगे। इससे ये होगा कि जनता को 10 से 20 साल तक न्याय के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। न्याय व्यवस्था सुधरी तो समाज में विभिन्न जातियों के विवाद, धार्मिक मतभेद, पारिवारिक मतभेद, महिलाओं के खिलाफ अपराध, व्यापार से जुड़े मतभेद हो गए, विभिन्न सरकारों के बीच मतभेद हो गए, ये सारे के सारे ही कम होंगे। इन सभी कानून आने के बाद नए उद्योगों को लगाना बहुत आसान हो जाएगा और बेरोजगारी कम होगी। उद्योग लगाना आसान होने से हम स्वदेशी हथियार बनाने की तरफ आगे बढ़ सकेंगे। हथियार बनाने में आत्मनिर्भर होने से हम सही मायनों में अपनी सेना को मजबूत कर पाएंगे और आने वाले संभावित भारत चीन युद्ध के लिए तैयार हो सकते हैं। कहने को तो भारत में 2700 से भी ज़्यादा पार्टियां हैं, लेकिन आपको कोई दूसरी पार्टी नहीं मिलेगी जो जनता को वोट वापसी का अधिकार देना चाहती है और उसने ये बात अपने मैनिफेस्टो में भी लिखी है। आपको ऐसी कोई दूसरी पार्टी शायद ही मिले जो पुलिस और अदालतों का भ्रष्टाचार कम करना चाहती है और उसके लिए उसने कोई लिखित
सिस्टम प्रस्तावित किया है और अपने मैनिफेस्टो में लिखा है। विश्वास नहीं तो आप हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो और किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो को मिलाकर देख सकते हैं। नेताओं के साथ साथ पुलिस और अदालतों का भ्रष्टाचार ही कारण है जिसके कारण भारत में इतने अन्याय हैं। अन्याय, अत्याचार और असमानता के मूल को समझकर ही हमने अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है। इन कानूनों को लाने के लिए हमें 100 साल का इंतजार करने की जरूरत नहीं। इसके लिए चाहिए हमें आपका एक कदम, हमें आपका सहयोग चाहिए। राइट टू रिकॉल पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं, एक जन आंदोलन है। आप हमसे जुड़ें। इस व्हाट्सएप नंबर पर अब मैसेज करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। पूरे भारत में हमारे 32 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं। दिल्ली राज्य में हमारे 3 प्रत्याशी हैं। उनके लिए मैं आर्थिक सहयोग जोड़ रहा हूं। आप हमें आर्थिक समर्थन दें, हमें ये जरूरी जानकारियां आगे बढ़ाने में सहयोग करें। विश्वास करिए, इन क्रांतिकारी कानूनों के आए बिना भारत का भविष्य अंधकार में ही रहेगा। वोट वापसी धन वापसी आंदोलन से आज ही जुड़े। जय हिंद, जय भारत। चांदनी चौक के मतदाता प्रेशर कुकर, चुनाव चिन्ह, ईवीएम नंबर 13 पे बटन दबाएं और वोट वापसी धन वापसी जैसे कानूनों की बात आगे बढ़ाने में मेरी सहायता करें।